पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में चर्चा पर्दे के पीछे राजनीतिक गलियारे में जो स्क्रिप्ट रची जाती है उसको लेकर के हम करते हैं। आखिरकार राजनीतिक गलियारे में ऐसी कौन सी कहानी गढ़ी जा रही है जिसका असर आगामी दिनों में यानी कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले गठबंधन दलों पर पड़ सकता है। नीतीश कुमार जो है वो बनारस जाने वाले हैं। उसके पहले, बनारस के पहले कई तरह के समीकरण बदलेंगे। 17 तारीख को एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की भी होने वाली है, तो उसमें अब सबकी निगाहें एक तरफ है कि क्या नीतीश कुमार उस बैठक में जाएंगे। उसके पहले में कई तरह के राजनीतिक दल और सियासत जो उठापटक है वो मचा हुआ है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, बनारस में भी जाएंगे। तो आखिरकार ये नीतीश के मन में चल क्या रहा है, किस प्लानिंग के तहत उनको तैयार किया जा रहा है। क्या नीतीश अपने मन से ये सब कुछ तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है। भीतर की बात में आज इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ बाबा जुड़ चुके हैं। तो भीतर की बात का जो सब्जेक्ट है हमारे पास, उसको अगर बता दिया जाए तो नीतीश को नया रोल देने की तैयारी, फ्रेश स्ट्रेटजी एक्सेप्ट डील फाइनल। क्या डील फाइनल हुआ है, कौन सा फ्रेश स्ट्रेटजी है जिसको लेकर के रणनीति तैयार हो रही है। चलिए बिना देर किए चलते हैं, बाबा से जुड़ते हैं कि बाबा आखिरकार नीतीश कुमार नया रोल में आ रहे हैं। कौन सा उनको नया कैरेक्टर दे दिया गया है जिसको वो पर्दे पे निखारने वाले हैं और जनता एक तरीके से कहें तो कई नया सिनेमा गढ़ा जा रहा है क्या राजनीतिक गलियारे में। रत्नेश, सबसे पहले तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी बोलने से पहले नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार की 3 दशक से भी अधिक लंबी हो गई है राजनीतिक यात्रा। उस यात्रा में उनकी राजनीतिक प्रकृति क्या रही है। कभी आपने देखा होगा कि रेल मंत्री रहते हुए गैसल रेल दुर्घटना होता है तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं। कभी 2014 में जब वो उनकी पार्टी हारती है, मात्र 2 सीट पर वो आकर के लटक जाते हैं बिहार में लोकसभा की, तो फिर से इस्तीफा दे देते हैं। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति है और नीतीश कुमार ऑफेंसिव राजनीति करते हैं, डिफेंसिव राजनीति नहीं करते हैं जी। अगर डिफेंसिव राजनीति करते तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहते, नहीं होता। बिल्कुल, वो सीधा फैसला लेते हैं कि मेरा एक्सेप्टेंस किसी भी खेमे में है, किसी भी दल में है और मैं हूं तो यहाँ सरकार है। ये उन्होंने स्थापित लगभग कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर अगर कोई नजर भिड़ाए और कहे कुर्सियां हमको दे दीजिए ना, तो ये बात आप मैंने सपने में भी मत सोचिएगा। नीतीश कुमार कुर्सी देने वाले में से नहीं है। एक कुर्सी छोड़ेंगे, दूसरी कुर्सी पर बैठेंगे, तभी वो कुर्सी खाली हो सकती है। और ऐसा तब संभव है जब नीतीश कुमार को ये समझ में आ जाए कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। INDIA गठबंधन के जो तैयारियां हैं उसके तहत, या फिर कोई नया रास्ता वो चुनेंगे, तभी बिहार की कुर्सी छोड़ेंगे। एक चर्चा अब चल रही है कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो क्या वो कुर्सी छोड़ेंगे? संभव नहीं है। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए प्रधानमंत्री की दावेदारी को फुलफिल करेंगे, जैसा 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था। अब बार बार ये बात सवाल उठाया जा रहा है RJD के तरफ से कि आप कुर्सियां छोड़ दिए ना, आपको हम प्रधानमंत्री का। नीतीश कुमार इसके लिए कोई भी समझौता नीतीश कुमार अपने हिसाब से करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रेटजी जो नीतीश कुमार की बनती है वो उनकी खुद की स्ट्रेटजी होती है, भले ही उस सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। बिल्कुल। अब जो नई परिवेश जो बना है राजनीति का, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव, इसको कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है। इसके बाद नीतीश कुमार का सबसे पहला सवाल यही उठ रहा था इस चुनाव परिणाम 3 तारीख को आने के पहले कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर के आगे की रणनीति करेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद ने जिस तरह से चेंज किया था अपना बयान कि मुकाबला कहाँ है नीतीश कुमार से किसी का, मतलब पूरा ये बताया जा रहा था कि पावर जो है वो नीतीश कुमार के पास है, नीतीश कुमार के पास ही। बिल्कुल। और ये बातें हम भी लगातार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी से अगर टक्कर लेना है तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं इन सभी में जी। तो यहाँ तक बात तो ठीक थी, लेकिन क्या नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेस तैयार है, ये सबसे बड़ा सवाल था। नीतीश कुमार ने 2022 में जब उनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो सबसे बड़ी बात जो कही थी वो ये था कि नरेंद्र मोदी या NDA के विरुद्ध जो विपक्षी एकजुटता का मुहिम चलेगा, उस मुहिम में हर हाल में कांग्रेस और वाम दल जरूरी हैं।
समझिएगा, बहुत नोट कीजिएगा इस बात को, बड़ी अहमियत के साथ उन्होंने कहा था जी जी कि बाकी के जितने भी दल हैं वो आ जाएं अलग बात है, लेकिन अगर कांग्रेस और वाम दल उसमें नहीं है तो उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने प्रयास किया और इसको जोड़ भी लिया। वाम दल के जितने भी तीनों संगठन हैं, तीनों दल हैं, उनको जोड़ा, कांग्रेस को भी उस जगह पर लेकर के आए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस डोमिनेट जो करने लगी, यहां से मामला अटक गया। अब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद एक बड़ा पेच फंस गया है। पेच ये है कि क्या कांग्रेस उस स्थिति में है कि वो इंडिया गठबंधन को लीड करे, तो कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन करना तो चाहती है वो, बिल्कुल वो चाहती है कि मतलब मेरे पास ही रहे इंडिया गठबंधन की बागडोर। यहीं आकर के सारी बातें फंस जा रही है ना। जी जी जी, बातें तो सारी यहीं आके फंस जा रही है। आप अखिलेश यादव की बात करें, वो संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। ममता बनर्जी की बात करें, वो संतुष्ट नहीं है। हेमंत सोरेन की बात करें, वो संतुष्ट नहीं है। 2 राज्य वाले आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी संतुष्ट नहीं है। और अगर आप चले जाइए महाराष्ट्र में, तो वहां भी संतुष्टि नहीं है। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि तीनों के तीनों संतुष्ट नहीं है। राजस्थान की बात कर लीजिए तो वहां भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी रही है या कांग्रेस जो सोच रही थी, उसमें पूरी तरह से फेल और परास्त हो चुकी है। तो अब एक नई स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार को नए रोल देने की तैयारी शुरू हो रही है। कांग्रेस ये बात कहेगी तो नीतीश कुमार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कारण कि अब नीतीश कुमार पैम्परिंग चाहते हैं कि हमको मान मनोबल, जैसे दुल्हा नहीं रूठ जाता है तो उसको मनाने के लिए कभी फूफा आते हैं, कभी मामा आते हैं, कभी मौसा आते हैं। लास्ट में उसके पिता जब आते हैं, कहते हैं करोगे ड्रामा तुम, सारा माल तो हम ले लिए हैं, अब कौन सी, बैठो चुपचाप से बैठे ब्याह करो। वही हाल नीतीश कुमार का है। अंत में सब कुछ हो जाएगा। और ये सारे दल जो है, जो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, अगर ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार को हाथ में कमान दिया जाए, तो नीतीश कुमार को लगेगा कि उनका एक्सेप्टेंस क्लियर है, क्योंकि एक दल से अगर होता है तो वो हमेशा स्टेक पर रहेगा, हमेशा खतरे में रहेगी वो पदवी और कुर्सी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की नई स्ट्रेटजी जो है वो यही है कि नीतीश कुमार, इसके लिए उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। आपने देखा होगा कि 17 से 19 के बीच में बैठक होनी है, ये इंडिया गठबंधन के दिल्ली में। इस बीच में उनकी एक मुलाकात, जो कि चाहते तो बीमारी का बहाना कर सकते थे, अमित शाह के साथ बहुत सारा बहाना कर सकते थे, जैसा पहले कर चुके हैं। तो उस बहाने के तहत 2 दिन पहले बीमार थे ही, लेकिन 2 दिन पहले अचानक से निकलते हैं एकदम, क्या कहता है वो, फ्रेम से एकदम पर्दा फाड़ करके हीरो निकलता है और निकल कर कहता है कि मैं तो इस बैठक का हिस्सा हूँ, मैं इस बैठक में शामिल हो रहा हूँ। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि वो एक नई बात करने जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि 17 से 19 तक जो बैठक होगी, उससे पहले नीतीश कुमार ने 2 घोषणाएं की हैं। एक घोषणा किया है कि वो 24 तारीख को सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज देंगे बनारस में, यानी कि अगर आप लोग नहीं भी मानते हैं तो मैं अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानता हूं। अच्छा होगा कि आप लोग मान लीजिए चुपचाप से। एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी है कि 29 तारीख को उन्होंने दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक रखी है। बिल्कुल। जिस कार्यकारिणी की बैठक में 1 साल पहले उन्होंने ये तय किया था कि इंडिया गठबंधन, एक गठबंधन बने गैर भाजपाई दलों का, जिसमें कांग्रेस और वाम दल हों। तो यहाँ भी वो एक बड़ा स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं नीतीश कुमार को तो स्थिति बदल सकती है। इसके अलावे क्षेत्रीय दलों का और कांग्रेस का क्या सामंजस्य हो, ये फैसला कोई और नहीं, नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। हो सकता है बाबा कि कार्यकारिणी की बैठक बहुत देर ना चले, अगर बैठक समाप्त हो तो और लोग को भी लाए जो थर्ड फ्रंट की तरफ नीतीश कुमार के साथ दे रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए। इन लोगों को बुलाकर एक बैठक बंद कमरे में हो वहीं पे दिल्ली में, और वहीं से तय हो जाए कि अब आगे क्या करना है। देखिए ये तो तब होता है ना जब 17 तारीख की बैठक नीतीश कुमार के मन मुताबिक नहीं हो। जी जी जी, सबसे बड़ी बात यहाँ होती है, नीतीश ने ये इशारा कर दिया है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि 24 तारीख को उन्होंने बनारस में रैली करने का इशारा करके वो सब साफ कर दिया है कि आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप लोग सब शामिल हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो अकेले मैं वहाँ से खड़ा रहूँगा। और कौन कौन खड़ा रहेगा उसमें ये साफ नजर आ जाएगा कि तीसरा फ्रंट उन्हीं के साथ बनेगा। बाकी की 29 तारीख को जो उन्होंने बैठक बुलाई है, उसमें आप समझ सकते हैं कि जो बातें अब तक अंदर अंदर चल रही थी वो खुल करके सामने आ जाएगी, या तो इस पार नहीं तो उस पार। यही ना संभव है। इसके साथ साथ सभी दलों को, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उनको इस बात का डर, जो हम बार बार बता रहे हैं कि जो 5 राज्यों के परिणाम आए हैं उसमें तेलंगाना का जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को डरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कि कहीं कांग्रेस के साथ
लेकर के हम कोई बहुत बड़ा अपने लिए वो भस्मासुर वाला काम तो नहीं कर रहे हैं ना। भस्मासुर को वरदान था कि वो जिसके सर पे हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। तो कहीं क्योंकि केसीआर वहां पे बड़ा अच्छा पकड़ रखते थे, लेकिन अचानक से कांग्रेस जीत गई, क्योंकि साथ में थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये गठबंधन हो गया रहता तो मामला कुछ अलग होता जी। लेकिन कहीं ना कहीं केसीआर जो उस गठबंधन को बनाने की कवायद में लगे हुए थे, कांग्रेस को मौका मिल गया। सबको यहाँ की तेलंगाना की जनता को लग गया कि कहीं कमजोर तो नहीं है कि अब चाह रहे हैं कि गठबंधन बनाएं और किसी का ताकत लें, तो उससे अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी आवे, उससे अच्छा है कांग्रेस को दे दो। अब कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी का लड़ना, अब आप देख लीजिएगा कि अभी जो चुनाव हुआ है और यही चुनाव जब 28 में होगा तो आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ क्या प्रभाव होगा। अभी से मैं बता दे रहा हूँ, 2028 तक याद रखिएगा कि वहाँ कांग्रेस वर्सेस भाजपा चुनाव होगा और केसीआर को पूरी तरह से वहां से बाहर किया जाएगा। जी। इसके साथ साथ बता रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को यह भरोसा दिलाना नीतीश कुमार के हाथ में, भीतर खाने में यह भी चर्चा चल रही है कि स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि क्षेत्रीय दलों को जो जहां हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, वो फैसला करेंगी उनके 42 सीटों पर कौन कितने सीटों पर कहां से लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अखिलेश तय करेंगे। नीतीश कुमार अगर उनके हाथ में कमान आता है तो वो स्ट्रेटजी नीतीश कुमार बनाएंगे और इस स्ट्रेटजी को सभी मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए, नीतीश कुमार का स्वार्थ तो सिर्फ बिहार में हो सकता है या हो सकता है उत्तर प्रदेश में 1-2 सीट मांग ले, जो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। झारखंड में 1-2 सीट मांग ले, पश्चिम बंगाल में 1-2 सीट मांग ले, चूंकि बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है तो हो सकता है कि ये चीजें वो करें, क्योंकि राष्ट्रीय दल का दर्जा उनको भी प्राप्त करना है। मध्य प्रदेश में हो सकता है 1-8 सीट मांग ले, दिल्ली में कहें कि भैया 1 सीट हमको दे दीजिए, ये हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के तरह 80 में से 40 सीट तो नहीं मांग सकते हैं। तो यहां फैसला जो होगा वो नीतीश कुमार के हाथ में होगा, इसलिए नीतीश कुमार के हाथ में कमान दिया जा सकता है। दूसरा, नीतीश कुमार का फॉर्मूला है 1 to 1। अगर ये फॉर्मूला पहले भी तय हो गया रहता मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, तो निश्चित रूप से यहाँ परिस्थितियाँ कुछ दूसरी होगी। और तेलंगाना की बात कर भी दें आप कि चलिए वहाँ तो कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन वहाँ महागठबंधन की सरकार तो नहीं ना बनी, इंडिया की सरकार तो नहीं ना बनी, वहाँ अकेले कांग्रेस है। अगर ये नहीं जीतते, फिर भी अगर मानते हैं 1-2 सीट अगर दे दिया जाता, हार भी जाते, तो ये होता ना कि एक गठबंधन के तहत लड़ा गया है। वही स्थिति मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हुआ। मध्य प्रदेश में देखा कि आपने कि दोनों ही लोगों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़ा किए। तो ये बिखरा हुआ इंडिया नजर आया। इसको लेकर के नीतीश कुमार का जो स्ट्रेटजी है 1 to 1 का है। इसके अलावे क्षेत्रीय दलों को के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के लिए नीतीश कुमार को सभी चाह सकते हैं कि वो, लालू प्रसाद को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लालू प्रसाद से तो कांग्रेस का अच्छा संबंध है। बिल्कुल, और लालू प्रसाद की एक अपनी स्ट्रेटजी भी ना है कि नीतीश कुमार को तभी वो आगे बढ़ा सकते हैं जब नीतीश कुमार इस कुर्सी को छोड़कर इस कुर्सी पर जाए। मतलब तेजस्वी, यानी तेजस्वी यादव को कुर्सी दे तभी लालू प्रसाद उनका फुल समर्थन सपोर्ट कर सकते हैं, और ये संभव नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में बाकी के लोग जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान देने से ये चीजें मेटलाइज हो जाएंगी, एक दृष्टिकोण बदलेगा और कांग्रेस को डोमिनेट करने का मौका नहीं मिलेगा। भीतर खाने में जो स्ट्रेटजी बन रही है, ये फ्रेश स्ट्रेटजी जो है, जिसको लेकर के एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको याद होगा कि इन 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के पहली रैली का घोषणा किया गया था भोपाल में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस भोपाल में सभी दलों को बुलाया गया था, 28 दलों को, कि आप आइए रैली कीजिए, और इसे कमलनाथ ने निरस्त कर दिया था। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी रही होगी। बिल्कुल। या तो कमलनाथ कांग्रेस के कब्जे में नहीं है, या कांग्रेस चाहती थी कि कमलनाथ के माध्यम से ये हम, हालांकि नीतीश कुमार ने ही कहा था कि भाई चलिए मध्य प्रदेश में चलते हैं, सभी दल मिलकर एक रैली करेंगे। बिल्कुल। हो सकता था कि शायद कांग्रेस को वहां पे बड़ी जीत भी मिल जाए इस रैली के बाद से। निश्चित रूप से आप वहां पूरी तरह से बिखरे हुए नजर आए ना, तो उसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना था। और इस रैली के कैंसिल होने के बाद अब तो सवाल ये भी उठने लगे हैं कि कमलनाथ चाहते ही नहीं थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे आए। इस बात को लेकर भी कही जा रही है, क्योंकि पूरी तरह से वो जानते थे कि इसका घाटा तो कहीं से नहीं होना था, लेकिन फायदा बहुत सारा होना था। अगर संयुक्त रैली कोई करे तो उससे किसको घाटा हो सकता है? किसी को घाटा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो चेहरे होते वो देश के चेहरे होते, वहाँ अलग अलग राज्यों के लोग
रहते हैं, उनके भीतर एक भावना पनपती कि मेरे राज्य के लोग भी इनके साथ खड़े हैं। तो ये सब सारी चीजों को लेकर के अब संयुक्त जो है वो रैली करने पर फोकस नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये सब तब संभव है रत्नेश जब 17-18 तारीख को ये बैठक हो, नीतीश कुमार के हाथ में लगाम दिया जाए और फ्री कर दिया जाए ना कि आप जहां जितना मन करे उतना दौड़ा लीजिए। राहुल गांधी ये कभी एक्सेप्ट करेंगे क्या कि नीतीश कुमार को सारा चीज नीतीश कुमार को ही दे दिया जाए? देखिए, ये राहुल गांधी पर निर्भर नहीं करता है। आप एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आप जितना भी विरोध कर ले, जितना भी कॉम्युनल कह लें, जितना भी कह लें कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन प्रयोग करने में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। एक नए नए प्रयोग किए हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नया मुख्यमंत्री दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही सबसे पहला जो मीटिंग किया और भाषण दिया वो ऐतिहासिक हो गया है। उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है और कांग्रेस जो है अपने घिसे पीठे जो उसके आदर्श हैं उसी आदर्श के हिसाब से अपनी रणनीतियों पर चल रही है। उसे भी अपना एक बड़ा चेंज करना पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी की बात आपने की, राहुल गांधी ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो भी त्याग करना होगा वो करेंगे। दैट मीन्स कि एक इशारा तो नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान आ सकता है, लेकिन 17, 18, 19 तारीख को कुछ भी हो सकता है। अभी तो डेट भी फाइनल नहीं है। लगभग कहा जा रहा है कभी 17 को होगा, कभी 18 को होगा, कभी 19 को होगा। इन सारी बातों को लेकर के जब असमंजस की स्थिति खत्म होगी, धुंध छटेगा तो सूरज निकल करके आएगा। तो किस तरह से निकल के आएगा, कितना उसमें स्पार्क होगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और नीतीश कुमार की तरफ सभी देख रहे हैं और नीतीश कुमार पहले से अपनी स्ट्रेटजी बना करके बैठे हुए हैं। चलिए, नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर क्या सोच रहा है, आगामी 17, 18 और 20 या 19 की जो फाइनल डेट बताई जा रही है कि इस दिन में कभी भी एक दिन इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होगी और उसमें जो तय होगा वो देश की राजनीति की दिशा और दशा जो है वो तय करेगी। पर्दे के पीछे चल रही कहानियों को हमने आपको भीतर की बात में बताया है। ऐसी ही तमाम चर्चाएं दिन भर लगातार होती रहेंगी। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।